Hello बच्चों, we have a question. What is the y-intercept of the line that is parallel to y is equal to 3x and which bisect the area of the rectangle with corners? Okay, तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन हमें गिवन है जो कि y is equal to 3x के पैरेलल है, तो लेट कर सकते हैं दैट इज वी हैव y is equal to 3x plus c. नो, ये बाइसेक्ट कर रही है एक रेक्टेंगल के एरिया को. तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. वी हैव 0,0, 4,0, 0,2 एंड 4,2. कुछ इस तरीके से हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स. कनेक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक शेप निकल के आएगी. नो, लाइन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस c, जो कि इसके पैरेलल था. तो हम रैंडमली एक लाइन बना सकते हैं. सपोज हमारे पास ये लाइन निकल के आ रही है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो अगर हम रेक्टेंगल का कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास 4 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है, एरिया जो आएगा वो 8 निकल के आएगा. लो, अगर हम इस लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे तो ये जो लाइन होगी बेसिकली हमारी किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के. तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2. सिमिलरली ये जो लाइन होगी हमारी, ये y के पैरेलल है. इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 4. और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0. नो, हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं. कैसे? अगर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पुट करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, y को 2 पुट करेंगे, x निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस सी अपॉन 3. तो वी हैव 2 माइनस सी अपॉन 3, y हमारे पास 2 है. सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो x को 0 पुट कर देंगे, y हमारे पास कितना आएगा? x एक्सिस पे y को 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा हमारे पास? माइनस का सी अपॉन 3, कॉमा 0. नो, सिंस ये लाइन जो है हमारी, ये दो इक्वल एरिया में बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आएगा वो कितना होगा? 4 हो जाएगा, है ना. अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकालें? तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट सारे गिवन है. 2 माइनस सी अपॉन 3 2 है, 4,2 है, 4,0 एंड माइनस का सी बाई 3, 0. सिंपल, सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं. मतलब 2 माइनस सी अपॉन 3 भी है 2, नेक्स्ट में भी है. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, अदरवाइज एरिया नेगेटिव आ जाएगा. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेस से. माइनस का सी बाई 3, 0 भी है. तो नेक्स्ट भी है 4,0, 4,2, 2 माइनस सी बाई 3, 2 एंड लास्ट माइनस का सी बाई 3, 0. रिपीट कर देंगे. तरीका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करो, हाफ में लिखेंगे यहाँ पे हम, प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 0 आएगा, प्लस, ठीक है, इसका 0 आएगा. नेक्स्ट में करेंगे तो 8 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा. तो वी हैव 8 माइनस 0. फर्दर करेंगे हम तो यहाँ पे 8 आएगा हमारा, माइनस, नेक्स्ट में करेंगे हम तो कितना आएगा? 4 माइनस का 2c. सो दैट इज वी हैव 4 माइनस का 2c अपॉन 3. ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. ठीक है, 8 आया था, माइनस का 4 माइनस का 2c अपॉन 3 आ गया. नो, नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा. और यहाँ पे माइनस में ये करेंगे तो प्लस का कितना आएगा? 2c अपॉन 3. तो ये प्लस का 2c अपॉन 3. ठीक है, अब ये जो एरिया होगा वो 8 के हाफ यानी कि 4 के इक्वल आएगा. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे. वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी बताना है हमें, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो वी हैव, देखो 1/2 आ रहा है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 8 से 24, है ना. 3 8 से 24 माइनस 4 करेंगे तो 20 आएगा. 20 प्लस 2c. तो वी हैव अल्टीमेटली 20 प्लस का 2c अपॉन 3 एंड प्लस का वी हैव 2c अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 4. 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? 20 प्लस, लाइक 8 प्लस 20 अपॉन 3, 3 8 से 24 प्लस 20, 44 अपॉन 3, प्लस का 2c अपॉन 3, 2c अपॉन 3, 4c अपॉन 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू वी हैव 8. तो 4c अपॉन 3 की वैल्यू निकालेंगे. 8 माइनस 44 अपॉन 3 विच इज माइनस 20 अपॉन 3. सिंप्लीफाई करेंगे, सी की वैल्यू निकल के आएगी क्या हमारी? नेगेटिव. सी नेगेटिव यानी कि इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? तो वाई इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ पे कट करेगा. सी नेगेटिव है, एक्स तो हमारा 0 होगा वाई एक्सिस पे, तो 0, -5 निकल के आएगा. ऑप्शन हमारा मैच करेगा थर्ड ऑप्शन.